हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के जो पोएम है, दूसरा पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ओड का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ की इसमें बात की जाती है तो उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जैसे ये ओड ऑन सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, तो इसमें अकेलेपन के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाएगी। ये पोएम लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका एक ऑब्जेक्टिव ना छूटे। हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। हैप्पी मैन खुश आदमी, ब्रेथ सांस लेना, नेटिव स्थानीय, एयर हवा। जब कोई हैप्पी मैन अपने स्थानीय हवा की सांस लेता है तो वो कैसा महसूस करता है? कंटेंट महसूस करता है, जिसका मतलब होता है संतुष्ट। जब हैप्पी मैन इज कंटेंट, एक हैप्पी मैन बहुत ही संतुष्ट है जब वो अपने स्थानीय हवा की सांस लेता है, स्थानीय हवा में सांस लेता है। मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज। इंसान बहुत ही संतुष्ट है जब उसे उसका भोजन कहाँ से मिलता है? उसके खेतों से, फील्ड से। अ डैश मैन इज़ वेरी कंटेंटेड विद द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड। एक मैन बहुत ही संतुष्ट है जबकि उसके पास कुछ एकड़ अपने पैतृक संपत्ति है, यानी उसे अपने पिताजी से ये संपत्ति प्राप्त हुई है। तो कैसा मैन है वो एक हैप्पी मैन है, खुश व्यक्ति है। अ डैश मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज़ नो केयर्स एंड एंजाइटी। किस प्रकार के मैन को पोप के अनुसार ना तो कोई परवाह है ना कोई एंजाइटी यानी चिंताएं हैं? तो एक ब्लेस्ड मैन को, आशीर्वादित मैन को। इन ओड ऑन सॉलिट्यूड पोएट सेज दैट अ हैप्पी मैन वांट्स टू डैश अनलिमिटेड। इस कविता के अनुसार कवि कहते हैं कि जो रिच व्यक्ति है वो अनलिमिटेड यानी जिसे कोई भी जो कराहता नहीं है, तो वो डाई अनलिमिटेड यानी वो बिन कराहते हुए मरना चाहते हैं। हैप्पी मैन गेट्स डैश फ्रॉम हिज कैटल। कैटल यानी जानवर। एक खुश व्यक्ति को अपने जानवर से क्या मिलता है? तो दूध मिलता है, मिल्क। द पोएट इन ओड ऑन सॉलिट्यूड वॉन्ट्स टू लीव। इस कविता में जो पोएट है वो कैसे रहना चाहते हैं? तो अनसीन रहना चाहते हैं, एकदम दुनिया से अलग रहना चाहते हैं। ऐसे रहना चाहते हैं जैसे कि उन्हें कोई न जाने। पोप इज़ रिमेम्बर्ड चीफली एज ए। पोप को मुख्य रूप से कैसे याद किया जाता है? तो एज ए सटायरिस्ट। सटायरिस्ट वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो कि हास्य किसी पर अगर व्यंग करते हैं तो बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण व्यंग करते हैं। पोप इज कंटेंट टू। पोप बहुत ही संतुष्ट है, क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थानीय हवा में सांस ले रहे हैं। वेयर डज ए हैप्पी मैन लिव। एक खुश व्यक्ति कहाँ रहता है? तो अपने नेटिव लैंड में, यानी जो उसकी स्थानीय भूमि है। ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, ये लिखी गई है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। आज डेज एंड ईयर स्लाइड अवे, यानी घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, साल निकल रहे हैं। स्लाइड का मतलब होता है खिसकना, सरकना। ये सारी चीज़ें निकल रही है किसके लिए? डैश फॉर द हैप्पी मैन, यानी एक खुश व्यक्ति के लिए यह सारी चीज़ें कैसे निकल रही हैं? तो सॉफ्टली, बहुत ही आसानी से, धीरे धीरे करके। इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड वेयर इज़ द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव। इस कविता के अनुसार हैप्पी मैन कहाँ रहने में संतुष्टि महसूस करता है? तो अपने ही भूमि पर, अपने ही ग्राउंड पर, अपने नेटिव लैंड पर। इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ। इस कविता में कवि किसका एक बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है? एक हैप्पी मैन का, खुश व्यक्ति का। पोप इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट द विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट। पोप इस कविता में कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं उन्हें सब कुछ मिलता है, सिवाय किसके? तो मनी फ्रॉम ट्रीज, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। जैसे देखिए, अगर उनके पास जानवर है तो उसे दूध मिलेगा, फील्ड है तो रोटी भी मिल जाएगी, और फ्लॉक से अटायर मिल जाएगा, लेकिन उन्हें वृक्ष से पैसे नहीं मिलते हैं।
एक हैप्पी मैन wants are satisfied by the property inherited by him। जो हैप्पी मैन रहता है वो अगर अपने पिता से कोई संपत्ति लेता है, कोई ज़मीन लेता है तो वो काफ़ी संतुष्ट रहता है। तो किससे लेता है? तो अपने पिता से। हाउ डू आवर्स डेज एंड ईयर्स ऑफ ए ब्लेस्ड मैन पास अवे। एक हैप्पी मैन का घंटा, दिन और साल कैसे निकलता है? तो बहुत ही सॉफ्टली, आसानी से। अलेक्जेंडर पोप वॉज बॉर्न इन। बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था? तो 1688 में। द हैप्पी मैन इज़ कंटेंट टू लिव इन हिज ओन। कंटेंट यानी संतुष्ट होना। तो वह हैप्पी मैन बहुत ही संतुष्ट है कहाँ रहने से? तो अपने ही ग्राउंड पर रहने से। वॉट डू द ट्रीज इल्ड टू ए पर्सन इन समर। गर्मी के दिनों में वृक्ष लोगों को क्या देते हैं? तो छाया, शेड। वो फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर। हियर फ्लॉक्स मीन किसके फ्लॉक्स? उन्हें अटायर देंगे। और यहाँ फ्लॉक का मतलब है शिप, भेड़। यानी भेड़ से ही, भेड़ के बाल से जो होते हैं उनसे वस्त्र भी बनते हैं और यही अटायर देंगे उन्हें। अलेक्जेंडर पोप डाइड इन। उनकी मृत्यु कब हो गई? 1744 में। अ पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और थिंग और सेलिब्रेटिंग ऑफ एन इवेंट। यानी एक ऐसी कविता जो किसी खास व्यक्ति पर लिखी गई हो या किसी खास चीज़ पर लिखी गई हो या फिर किसी इवेंट को सेलिब्रेट करती हो तो उसे कहते हैं ओड। जैसे कि ये पोएम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू द पोएम। इस कविता के अनुसार हैप्पी मैन कहाँ रह रहा है? तो अपने नेटिव लैंड में, स्थानीय भूमि पर। हु गिव्स हिम ब्रेड। उसे रोटी कौन देता है? तो उसकी फील्ड। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज़ द फेमस वर्क ऑफ। यानी ये जो है ये एक पुस्तक का नाम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। हैप्पी मैन ओन्स इनहेरिटेड। एक हैप्पी मैन क्या इनहेरिट करता है? तो प्रॉपर्टी। हाउ डज द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट टू लिव। इस कविता के जो पोएट है अलेक्जेंडर पोप वो कैसे रहना चाहते हैं? तो एकदम अनसीन रहना चाहते हैं। ऐसे रहना चाहते हैं जैसे किसी को पता न चले, या अननोन भी रहना चाहते हैं, कोई न जाने उनके बारे में। द पोएट ऑफ द रेप ऑफ द लॉग। ये रचना किनकी है? तो अलेक्जेंडर पोप की। मेडिटेशन दैट प्लीजेज डैश द हैप्पी मैन। मेडिटेशन क्या करती है हैप्पी मैन को? तो प्लीज़ करती है, पसंद करती है, प्रसन्न करती है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।